मम प्रिय कक्षा 9 छात्र छात्राओं, बेटा इसके पिछली पीरियड में हम विद्यालय के निबंध पर चर्चा किए थे और उसी तरह से धेनु का निबंध तुम्हारे समक्ष ये है, पुस्तक में दिया हुआ है। उसको कॉपी में लिख लेना बेटा और लिख करके याद करना, समझ में आए ना। आ जाओ, आज हम 9वां पाठा पढ़ेंगे, रघुवंश। अपनी पुस्तक के निकाल लो 39 पृष्ठ, 9त्रिंशति पाठः 9त्रिंशति पृष्ठः, 9वां पाठः रघुवंशम। ये पाठ आज प्रारंभ करते हैं। पाठ भी जरूरी है पढ़ना, है ना। तो 8वां पाठा अब तो पढ़ा दिया था मैं, अब 9वां पाठा आज पढ़ते हैं। चलो। महाकवि कालिदास कृत महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। देखा, ये अंश जो लिया है रघुवंश नामक महाकाव्य से ही उद्धित है। ऐसा इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। ये इक्ष्वाकुवंश कौन सा वंश जानते हो? ये इक्ष्वाकुवंश बेटा सूर्यवंश है, समझ में आया ना। और यही सूर्यवंशी राजाओं में भगवान राम का अवतार हुआ इस धरा पर। तो ये महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश नामक महाकाव्य से ये अंश हमारे सामने है। अब अपन इस पर देखते हैं। देखो, वैवस्वतो मनूनाम माननीयो मनीषीणाम आसीन महिच्छिताम्य अद्य प्रणव छंदसम शाम अप। रघुवन वैवस्वतो मनूनाम मनीयो मनीषिणाम। जिस प्रकार से मनु जो है वो मानव में प्रथम जब सृष्टि का सृजन हुआ बेटा, तब प्रभु ने सर्वप्रथम मनु का निर्माण किया। ब्रह्मा को बोला तो ब्रह्मा ने किसको पहले बनाया? राजा मनु का निर्माण किया। मनु और शत्रुपा से ही सृष्टि का सृजन है। तो जिस तरह से मानव में मनु सरस प्रथम आया, श्रेष्ठ माननीयो मनीषीणाम आसीन महिच्छितामद्य प्रणव छंदसामापि। जैसे प्रणव मंत्र जो है, प्रणव मंत्र ओम, जानते हो ना ओम कैसे लिखते हैं, कैसा है वो मंत्र? वो ब्रह्म का ही नाम है। सर्वप्रथम इसी मंत्र का संशय जो है प्रादुर्भाव इस धरा पर पहले हुआ। तो कहा है
आसीन महित्सितामद्य प्रणव छंदसामपि। जिस तरह से प्रणव मंत्र का इस सृष्टि पर पहला प्रादुर्भाव हुआ, जिस तरह से राजाओं में राजा मनु भी इस सृष्टि पर पहले सृजित हुए ब्रह्मा के द्वारा। ठीक, तदन्वये शुद्धमति प्रभु प्रसूत शुद्धिस्तर दिलीपैति राजेन्द्रो छेर निधेरयो। तदन्वये शुद्धमति राजा दिलीप कैसे थे? बड़े शुद्धमति थे। प्रसूते शुद्धि तरह, सब तरह से पवित्र, सब तरह से शुद्ध ये राजा दिलीप महान। दिलीप इति राजेन्द्रोरेव क्षीर निधि, जिस प्रकार से क्षीर निधि कहते हैं समुद्र, समुद्र से चंद्रमा का उत्पत्ति है। जैसे चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ, क्षीर सागर से उसका प्रादुर्भाव हुआ। जानते हो इसकी कथा है बेटा, दैत्य और देवता दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलता है। वो 14 रत्न मैं तुमको बतलाता हूँ, सुनो। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज धन्वंतरी धनुधेनु शशि, यही है धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या है? वैद्य का नाम। धन्वंतरी, धन अर्थात गौ माता, समझ में आया ना? धेनु, उसके बाद आए हैं ये कौन? शशि, चंद्रमा। धेनु, शशि, कल्पद्रुम, विश्वाज। इस तरह से जैसे क्षीर सागर के मंथन से ये चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे ही राजा दिलीप इस सृष्टि पर प्रथम और ओजस्वी निर्मल राजा हुए। राजेंद्रो इति दिलीप, राजाओं में महान श्रेष्ठ राजा दिलीप का प्रादुर्भाव। ठीक, आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश सदृशागम, आगमय सादृशस्य आरंभ सादृशो उदय। आकार सदृश प्रज्ञा, सृष्टि में इनका आगमन तो इसी तरह से हुआ है। बड़े ही विद्वान प्रज्ञा, प्रज्ञा से सदृश आगम, और ऐसी विद्युत सृष्टि से ये राजा मनु धरती के हितार्थ धरा पर विधि ने इसको निर्माण किया। आगमय सदृशा,
सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। जिस तरह से भगवान श्री नारायण का उदय काल होता है, वैसे ही इस राजा दिलीप का इस संसार में, इस धरा पर सर्वप्रथम उदय काल हुआ। चतुर्थ, प्रजानाम् एव भूतर्थम सतानभ्यो बलिं संग्रहीत। बलिं ग्रहीत सहस्रगुणम् उत्सृष्ट आदते हि रसं रवि। प्रजानामेव भूतर्थम सहताभ्यो बलि गृहीत। राजा मनु, राजा उन्हीं में राजा दिलीप मनु के बाद इनका वंशज जब चलता गया तो राजा दिलीप का प्रादुर्भाव हुआ और राजा दिलीप इस तरह से ओजस्वी प्रतिभावान थे। दिलीप क्या किया, राजा में कौन सा गुण होना चाहिए, ये बता रहा। प्रजानाम भूतार्थम स, बजा प्रजा पालक। हाँ, भूतार्थ सहताभ्यो बलिं गृहीत। देश के हित के लिए राजा दिलीप प्रजा से कर वसूल करके और उसको कई गुना बढ़ा, सहस्त्र गुणम, अपने खजाने से कई गुना पैसा निकाल करके, संपत्ति धन निकाल करके प्रजा के हित के लिए ही वो लगाया करते थे। रसम रवि, जैसे उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण धरती के समस्त रसों का आस्वादन करते हैं, है ना, और धरती के समस्त रसों का आस्वादन करके, ग्रहण करके वे मानव के हित में ही कार्य करते हैं। उसी तरह से राजा दिलीप भी प्रजा के हित के लिए कर लिया करते और कर लेकर के कई गुना अपने खजाने से मिला करके प्रजा के हित के लिए ही कार्य करते। पंचम देखो बेटा, प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्ताम केवल जन्म हेतु। देखो, जन्मदाता पिता जो होता है वो अलग, और पालन करने वाले जो होते हैं वो भी पिता है। तो इस धरा पर राजा दिलीप एक ऐसा राजा हुआ जो प्रजा पालक था। जैसे पिता जो है अपने संतान का सभी तरह से पालन पोषण करता है, कपड़ा लत्ता भोजन वस्त्र रहन आदि सब चीजों की व्यवस्था करता है पिता, उसी तरह से राजा दिलीप भी अपने प्रजा के
आवास, भोजन, वस्त्र, इन सब का भली भांति व्यवस्था करते थे। ऐसे प्रजापालक थे राजा जी। उसी को कह रहा है प्रजानां विनयात रक्षणात् भरणादपि। पिता तो मात्र जन्म देने वाला, परंतु प्रजा का पोषण करने वाला यदि था तो राजा दिलीप। उनके आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं राजा दिलीप पूर्ण करते थे। आवश्यकताएं क्या होती बेटा? आवश्यक आवश्यकताएं होता है भोजन, वस्त्र और निवास या रहने के लिए मकान। तो इन सब का व्यवस्था राजा दिलीप किया करते थे। उसी को कहा कि पिता तो सिर्फ जन्म दे देते थे और बाकी पालन करने का यदि काम है तो राजा दिलीप के द्वारा प्रजा के पूर्ण रूप से परिपालन होता था। ठीक, अब ये बच गए बेटा कितने? 4 अंश। ये कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? कल का मतलब अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, है ना? इसके अंशों के जो है अनुवाद लिख लेना, अनुवाद कर लेना बेटा, जिसमें शब्दार्थ दिए हैं और उसके माध्यम से जो है इसका अनुवाद बना लेना, है ना? ठीक।